Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, you're audible. तो यू पीपल गॉट योर टाइम टेबल एग्जाम का? हाँ, एग्जाम यस मैम, टाइम टेबल तो मिल गया, पर अभी मालूम पड़ा है कि हम लोग अगस्त में भी दे सकते हैं एग्जाम, या फिर दो पेपर अभी दे सकते हैं, दो पेपर बाद में भी दे सकते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे करना है? तो एक साथ में खत्म करना है कि बाद में? वो तो आज ही अच्युत कुमार सर का भी फोन मतलब मैसेज आया था कि आप देखो, क्योंकि स्पेशलाइजेशन पे अभी इतनी तैयारी नहीं हुई है, हमारा एक ही पेपर रेडी है। सेकंड टॉपिक तो अभी सोचा भी नहीं है मैम। तो आई डोंट नो कि 15 दिन में हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेट्स सी। पर तो भी फिर ये बोले कि ये दो पेपर्स तो भी कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट है कि आरएम और कोर पेपर अगर हो जाएगा तो एटलीस्ट विल बी डन विद दोस टू पेपर्स, तो बाद में दो ही पेपर रहेंगे करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, पर तो still we are thinking of it, in a day or three I think so I will be able to make up my mind if I can give my specialization also or not. क्योंकि लिख के ढाई मतलब टू राइट इट इन अ हरी हरी में लिखेंगे, पर इफ इट वोंट गिव मी वॉट एवर आई वॉन्ट टू, एंड सामने वाले भी नहीं समझ पाएंगे हम लोग क्या कहना चाहेंगे। करेक्ट। एंड आई थिंक सो इट इज नॉट, इतना समय नहीं है हमारे पास उतना लिखने के लिए। हम्म। ठीक है ठीक है। पर ये जो पेपर है इसका तो आप लोग को असाइनमेंट और वो दे देना पड़ेगा। तो मेरे पेपर का एक असाइनमेंट और एक प्रेजेंटेशन, तो हाँ, वो तो 40 कब मार्क्स तक का हो। असाइनमेंट पूरा करके देना है? हाँ। प्रेजेंटेशन कब तक रेडी, प्रेजेंटेशन और ये कब तक रेडी करना है? देखो, हमारे पास मार्च एक ही मंथ है। 9 हम्म। अप्रैल अब तो तो खत्म उसके हो गया। पहले, ये है तो मार्च 15, अराउंड 15 या 20 मार्च के पहले देना है, मतलब 15। अभी आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करके उसी को एक्सप्लेन थोड़ा कर दो, तो आपका एक एक जन का प्रेजेंटेशन होता जाएगा ना। और जो जन एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेगा तो वापस दूसरे जन को वो टॉपिक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब दे कांट ओके, सिलेक्ट दैट टॉपिक। द सेम तो टॉपिक टॉपिक, तो ओके। सारे आपके पास है ही, वो मैंने यस ऑलरेडी मैम। ग्रुप में डाला हुआ ही है, तो आप उसमें से टॉपिक यस। सिलेक्ट कर लो। और फिर ओके। देन यू कैन गिव द प्रेजेंटेशन फॉर दैट। और कोई भी दो टॉपिक लेके उसका असाइनमेंट भी अपने हिसाब से लिख लो। ठीक है। असाइनमेंट का तो सोचा है कि 12 मार्क्स के अराउंड, कुछ अराउंड 2 to 3 पेजेस लिखना है ना मैम, क्वेश्चन के हिसाब से। नहीं नहीं, 4 पेजेस तो यस मैम। कंपलसरी है। फोर के ऊपर जाएगा तो फोर पेजेस चलेगा। ओके। ओके ओके मैम, अंडरस्टूड। हम्म। ठीक है, मैं टॉपिक सिलेक्ट करके मैं ग्रुप पे कल तक डाल दूंगी कि मैं किसके ऊपर प्रेजेंटेशन। और हाँ, प्रेजेंटेशन कैसे चाहिए, पावर पॉइंट में चाहिए या डायरेक्टली सिर्फ एस? नॉट यही नेसेसरी कर ना? दो। बस हम लोग बोल सकते हैं ना, मतलब एक टॉपिक लेके हम लोग उसके ऊपर इलैबोरेटली भी। है, और आई डोंट यस। वांट यू टू स्पेंड द टाइम फॉर दैट वन, कि आपके दूसरे काम वो हो जाए ना। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट प्रेजेंट इट एंड यू कैन जस्ट finish your this thing. You can get 20 minutes. ओके। अच्छा मतलब एक टॉपिक टॉपिक पर सिलेक्ट कर कितना, लो। 10 मिनट बोलना है? 10 मिनट बोलना है? डिपेंड्स, 15-20 मिनट तो लगेगा ही है। ओके, वॉट डिपेंड्स। एवर वन टॉपिक, वी हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक, ओके मैम। अपनी क्लास थोड़ा सा शुरू करें? रिपीट कर दें। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हाँ साथ जी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अप्रैल आप लोग की एग्जाम की डेट्स आ गई है, अप्रैल में, अप्रैल महीने में। तो अभी आप लोग को है ना, ये दो पेपर है, आरएम का पेपर और एक पेपर आपका वो है, जेनोलॉजी कोर पेपर। और फिर स्पेशलाइजेशन को दो पेपर है ना। तो आप लोग को कैसे करना है, वो बात हमारी डिस्कस हो रही थी। तो मतलब जो अभी थोड़े पेपर दे वो सब बात की बात है, वो सब मेरा कंसर्न नहीं है। पर मेरा कंसर्न ये है कि आप लोग को इसका प्रेजेंटेशन करना है और जो असाइनमेंट लिखनी है ना,
तो सारे टॉपिक तो ऑलरेडी आप लोग को ग्रुप में दिए हुए ही है, तो उसमें से आपको जो सिलेक्ट करना है वो टॉपिक एक सिलेक्ट कर लीजिए फॉर द प्रेजेंटेशन। तो एक जन जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक कर लेगा सिलेक्ट, तो फिर वो दूसरा जन को दूसरा टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो वैसे इसमें से जो भी टॉपिक आप लोग के, अभी हमारे 9 तत्व और 6 द्रव्य तो हो गए, तो वो टॉपिक नहीं लेना है, क्योंकि वो करेंगे तो फिर वापस हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी के जो रहे हैं उसमें से आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर मैं क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगी कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे। तो उस हिसाब से आपको उसमें से दो क्वेश्चन, दो आंसर, 4-4 पेज जितना आप लोग को लिखना है। और वो जो आंसर लिखोगे ना उसको भी 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और एक कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो खाली छोटा सा एक पैराग्राफ ही आएगा कि जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो, पहले इंट्रोडक्शन में तो उस टॉपिक के बारे में, कौन से टॉपिक के बारे में लिख रहे हो वो लिखना है। एक्सप्लेनेशन की उसमें पूरी डिटेलिंग आ जाएगी, तो फिर आपको वहां पूरा एक्सप्लेन करना है। और लास्ट कंक्लूजन में लिखना है कि आपको इस टॉपिक रिलेटेड जो भी बातें हुई, तो आपको क्या लगता है कैसा है ये, मतलब किस हिसाब से आत्मा के हित के साइड जाता है ये टॉपिक, किस हिसाब से आपकी क्या चिंतन मनन पर्सनल है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वो आपको वहां लिखना है। चाहे वो फिर वो छह द्रव्य के बारे में हो, गुणस्थान के बारे में है, किसी भी टॉपिक है तो उसके ऊपर आपको कंक्लूजन लिखना है। इज इट क्लियर? राजेश जी, यस मैम। जी, महाराज साहब जी, आप लोग सबको क्लियर हो गया ना? सब लोग अपना वीडियो ऑन कर यस दीजिए। यस मैम। अंडरस्टूड? यस मैम। तो भाई मार्च से आप लोग अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दीजिए। 15-20 मिनट का प्रेजेंटेशन आप कर दीजिए। तो अगर से होगा तो एक एक दिन में 2-2 जन का भी खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक श्योर से मैम। आप लोग अपना प्रेजेंटेशन भी शुरू कर सकते हो। यस मैम। मैम मैं यूनिट 2 का प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। हाँ, कौन सा टॉपिक? मैम वो यूनिट 2 है ना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ सोल्स का। हाँ, तो आत्मावाद ना, आत्मा का सिद्धांत। हाँ 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 हाँ, वही वही। ओके, अकॉर्डिंग टू जैन, बौद्ध एंड वैदिक। यस सर, यस मैम, सॉरी, यस मैम। ओके, ठीक है, तो फिर वो ग्रुप में डाल देना आप ये। तो दिस इज द टॉपिक, इट हैज बीन सिलेक्टेड बाय यू। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके ओके। तो वैसे ही सब लोग अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिएगा। और तो वो एक जन ने जो टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है वो दूसरा सेलेक्ट नहीं कर सकता सेम टॉपिक? सेम टॉपिक पे दूसरे नहीं कर सकते, ओके, तो क्योंकि वो एक एक ही की तो हमको सेक्टर में पीपीटी कवर कर। तैयार करके प्रेजेंटेशन हाँ, देनी है और एक के लिए हमको आंसर लिखना है, 4 पेजेस। लिए। हाँ, 2 के लिए आंसर लिखना है और एक के लिए पीपीटी तैयार करके हमको प्रेजेंटेशन देनी है और आंसर 4 to 5 पेजेस। हाँ, बस इनफ है। ओके। तो आपका कौन सा टॉपिक एंड सिलेक्ट कर रहे हो? व्हाट इफ हम एग्जाम जो है वो अप्रैल में अटेम्प्ट ना करके अगस्त में अटेम्प्ट कर रहे हो? आई विल आस्क तृप्ति मैम। अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो दो हाँ, अभी बिकॉज कर लो, हमें बाद में कर। जैसे हमारे जो गाइड है उन्होंने हमें बताया था कि क्या अगर बताया? अप्रैल में, जैसे हम अभी बिहार में है, कि अगस्त में भी आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम अभी बिहार में है तो लंबे लंबे विहार होते हैं, सुबह शाम विहार होते हैं। तो और कहीं नो नेटवर्क एरिया में होते हैं। जी जी, शाम को भी करना पड़ता है, जब स्थान अनुकूल नहीं होता है तो शाम को भी विहार करना पड़ता है। अच्छा। तो फिर नो नेटवर्क एरिया में कभी कभी होते हैं तो फिर पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती, और जितने सोर्सेस हमको चाहिए पीएचडी के लिए, स्पेशलाइजेशन पेपर के लिए, तो वो रास्ते में उतने अवेलेबल नहीं हो पाते। सो आई वाज थिंकिंग कि अगस्त में अटेम्प्ट कर लूं ताकि चतुर्मास का भी थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक जगह पर रहकर अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। बिकॉज अच्छा। पीएचडी फिर एक बार ही होती है, तो हाँ, वो पर आप अच्छे से हो, कोई भी ऐसा एग्जाम सोच नहीं रही हूँ। देना चाहते हो अभी? 1-2 पेपर भी नहीं देना चाहते हो अभी? एक और पेपर, आरएम पेपर, कुछ भी नहीं देना चाहते हो? तो ऐसा हो सकता है क्या कि 1-2 पेपर अभी दे दें और बाकी बाद में दे दें? ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं कल पूछ के सारी बातें क्लियर जान के ओके मैं ओके। कल बोलती हूँ आपको। पर इसकी वो तो जी आपको जी, खत्म अगर करने ऐसा ही हो पड़ेंगे। सकता है
तो स्पेशलाइजेशन पेपर को छोड़कर कोर पेपर और क्या बोलते हैं आरएम में अभी दे सकती हूँ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। ठीक है, मैं कल बताती हूँ आपको। पर ये पेपर जो कोर पेपर है ना, उसके आप असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन तो अभी ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में उसके क्लासेस नहीं रहेंगे। जी 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 क्लासेस तो श्योर। मार्च में खत्म हो जाएंगे। जी जी। तो बस उसका मुझे थोड़ा टॉपिक आपको स्पेशलाइजेशन जो भी पेपर्स लाना के है लिए वो थोड़ा डाल। टाइम चाहिए था, नथिंग एल्स। चलेगा चलेगा चलेगा। थैंक यू मैम। हाँ। आप कैसे करेंगे साहिब जी? मैं तो दे दूंगा सब। बहुत बहुत असाइनमेंट भी अच्छा। लिख दूंगा, पेपर भी दे हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो और टॉपिक भी आपको दूंगा। जो सिलेक्ट करना है। हाँ हाँ, बोलिए जो साहब जी। बोलेगी मैं सब हाँ कर नहीं, दूंगा। आपको जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है वो आप कर लीजिए। ये लोग, मैं हाँ, मैं राजेश जी सर ने द्रव्य बोला। का भी सर द्रव्य का भी लिख दूंगा, कर लूंगा, नव तत्व का भी कर लूंगा, आत्मा का भी, बोलो जो बोलो। आई एम नहीं, रेडी वो सब फॉर ऑल। तो सरद्रव्य और वो तो हो गया है, वो नहीं कर सकते आप। या तो आप सम्यक दर्शन का कर सकते हैं या गुणस्थान का कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का। दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन कर दीजिए, और दूसरे दो टॉपिक पे आपको लिख के मुझे भेजना है। हाँ जी। तो टाइम लिमिट कितनी है? इसकी लिमिट लिखने की। टाइम कितना टाइम मिल रहा है? हाँ, कब भेजना चार है पांच आपको? पेज। 4-5 पेज कब? लिखना है एक टॉपिक पे, और 15 तारीख तक भेज दीजिए। हाँ, लेकिन 15 15 मार्च। पंद्रह 15 मार्च मार्च को भी? 15 दिन है। हो जाएगा हाँ, सबको ठीक है। 15 मार्च तक। खाली 5-5 जी पेज जी लिखने हैं। जी जी डॉक्टर साहब, वो तो हो जाएगा, मतलब। लेकिन अभी क्या होता था, आरएम में ना हमको क्वेश्चंस दिए गए थे, हम उन क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे थे। इसमें कैसे हाँ, करना है डॉक्टर साहब? ये क्वेश्चन दूंगी, कल आपको क्वेश्चन दे दूंगी। उसमें से ही आपको जी सिलेक्ट बेहतर करने है हैं। जी। 12 मार्क में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं कल दे दूंगी क्वेश्चन जी बैंक। जी बेहतर जी। और ये अभी तो जो बात हो रही है ना, वो प्रेजेंटेशन का टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं ना। मैम शमित मेरा मुनि जी, रहेगा शमित मुनि जी, वंदना, हाँ वो नहीं है। हाँ बोलिए दीपाली जी। मैं जैन श्वेतांबर ग्रंथों आगम पे मैं कर लूंगी प्रेजेंटेशन। चलेगा। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों नहीं करेंगे? मैम बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, आपको बहुत लंबा नहीं करना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना लिखोगे ना, ठीक है, आप श्वेतांबर कर लीजिए, कोई हम्म। बात नहीं। ओके, मैं ट्राई करती हूँ मेरे तरफ से मैम। जब देखती हूँ कि कैसे होता है, नहीं तो एटलीस्ट पहले श्वेतांबर का तो मैं पूरा ले लूंगी मतलब। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो साहब जी, आप मूल ओके, स्थानक, थैंक यू मैम। और आप हाँ जी। श्वेतांबर, आप मूल स्थानक पे ले लीजिए। ये श्वेतांबर, ठीक। ये श्वेतांबर ग्रंथ पे ले, आगम पे ले लेंगे। साहिब जी ने हाँ कौन सा जी। बोला वो बोल रहे हैं, कल आज 1-2 दिन में बोल देंगे। और राजेश जी आत्मवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ सोल अकॉर्डिंग टू जैन बौद्ध एंड वैदिक परंपरा के हिसाब से ले लेंगे। करेक्ट। हाँ जी। यस सर। मैम पीपीटी कितने पेजेस की होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम? पीपीटी की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो करिए पीपीटी। आप मतलब आपको जो टॉपिक सिलेक्ट ओके। करते हैं ना, उसके खाली हेडिंग थोड़े थोड़े ही लिखना है, बहुत छोटे 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 पॉइंट्स के हिसाब से। आपको जितना इजी हो उतना इजी काम कीजिए पीपीटी का। जी मैम, दो बात ओके। थी डॉक्टर साहब। हाँ हेलो। हाँ। हाँ डॉक्टर साहब, दो दो बातें थी। एक तो मेरा ना स्पेशलाइजेशन पेपर 1 और 2 हमने टाइम रहते ही डॉक्टर साहब के गाइडेंस में वो मेरा पूरा हो चुका है दोनों। जी, मैं इसी अप्रैल में ही पूरा कंप्लीट करना चाहूँगा। जी। मेरे बहुत मेरा अच्छा। एक प्रश्न है कि जो, जी, जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस तो आप कल हमको दे देंगे। वो जो एनुअल जो एग्जाम होगी उसमें उसको हम कैसे प्रिपेयर करें? क्या उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे कुछ मिल पाएंगे क्या? मैं वो जो क्वेश्चन दूंगी ना, वही होगा आपका क्वेश्चन बैंक फॉर द एनुअल एग्जाम।
वही तैयारी जी करवाऊंगी, मैं दूसरी तैयारी नहीं करवाऊंगी। जी, लॉट्स ऑफ थैंक्स मैम, लॉट्स ऑफ थैंक्स। हाँ हाँ। और कोई डाउट है? सब क्लियर हो गया ना? एग्जाम अरुण तो विजय जी ऑनलाइन शायद। एग्जाम हाँ तो साहब जी। एग्जाम तो ऑनलाइन ही रहेगी ना? हाँ सबके लिए? सबकी आप लोग को क्या बोला गया है दीपाली जी? मैम हमको तो बोला इन पर्सन आने का है। हम्म, हाँ, उनको तो आने का मतलब ही है। दो है, 5th और 6th है, और फिर एक 12th और 13th है। हम्म। 5th एंड 6th अप्रैल के लिए कोर और आरएम का पेपर है, और 5th 12th और 13th को ग्रुप स्पेशलाइजेशन में डाल पेपर है। दीजिएगा ना, वो टाइम टेबल एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, मैं देख लेती हूँ वहां से और सारी यस बातें। मैम, यस जी मैम। मैं जी डॉक्टर साहब, मैं वो ग्रुप में तो मैं डाल दूंगा वो टाइम टेबल जो भी है। अभी दिक्कत ये हो रही है कि मेरे साथ क्या है, मेरे को एक अटेंडेंट लगता है आने जाने के लिए। हाँ, तो मैं ऑफलाइन यदि होगा ना, तो वो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोई आने को तैयार ही नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि एक एक हफ्ते का टाइम है। अभी जैसे 5 तारीख को अगर मुझे वहाँ एग्जाम देना है ना, तो मेरे को यहाँ से 3 तारीख को निकलना पड़ेगा। तो फिर वहाँ नेक्स्ट एग्जाम के लिए 10 डेज में वहाँ कहाँ रहूंगा, और मेरे साथ हो अटेंडेंट गई भी थी नहीं ना, रह पाएगा। आपने ज्वाइन किया उसके पहले ये सारी बातें हो गई थी ना? हाँ हेलो हाँ, मैंने राजेश मैंने जी। बताया था। लेकिन जो मुझे ईमेल आया ना, उसमें लिखा है कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने बताया था एवरीथिंग। मैंने तो अपना हाँ हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी दिया था, लेकिन अभी वो जो मुझे ईमेल आया उसमें लिखा हुआ है कि ऑफलाइन मोड में होगा एग्जाम। तो ये थोड़ा सा जो है ना, वो एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। मैंने महाराज साहब से भी इस विषय पे चर्चा की थी। हाँ, तो मेरा मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की व्यवस्था तो करती है, तो फिर अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो पीएचडी का एग्जाम तो यहाँ पे आके ही लिखना होता है। फिर भी मैं आपसे बात करती हूँ ना, कल मैं पूरी डिटेल जान के फिर आपसे बात करती हूँ। मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही लिया था लास्ट सेमेस्टर में, साहिब जी ने ऑनलाइन ही दिया था। सुबिता जी सब साहिब जी ने। मैं बताती हूँ, अभी डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं है। तो मैं इसकी सारी चीजें है ना फाइंड आउट करके मैं आप लोग को कल बताती हूँ। ठीक है? हाँ चलिए। जी। तो अभी और आगे डॉक्टर साहब, बात वो कर, असाइनमेंट कौन से एड्रेस में भेजना है? मैं दे दूंगी, अभी टाइम है। पहले क्वेश्चन बैंक दे दूं कल? खमा मैं वो जी, दे खमा दूंगी, गणित जी। मेल एड्रेस दूंगी, आप वहां पे मेल भी कर सकते हो। ठीक है? राजेश जी, आर यू विथ अस? यस मैम, यस ऑफ कोर्स मैम। हाँ। तो अगर मेल करना है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर हार्ड कॉपी हमें चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, कल सब कुछ दे दूंगी, चिंता मत कीजिए। तो अभी आश्रम तत्व के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी करते हैं। तो आश्रम तत्व, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो जैसे जिससे के द्वारा कर्म का बंधन होता है, कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं, वो आश्रव है। तो कर्म बंधन की जो हेतु है उसे ही आश्रव कहा जाता है। मतलब जो पानी पहले आया हुआ है, उस पानी को जो नौका में छिद्रक के द्वारा जो प्रवेश हुआ है, तो वो कैसे होता है? 5 इंद्रियों से होता है, विषय कषाय से होता है। तो उस रूप से जो कर्म रूपी पानी जो प्रवेश हो गया है, उसे कहते हैं आश्रव। तो तत्वार्थ सूत्र में आश्रव की व्याख्या करते हुए क्या कहा गया है कि काय वांग मन नः कर्म कर्मयोग स आश्रव, यानी कि काया वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं और वही योग आश्रव है। तो अर्थात कर्म का संबंध कराने वाला है। तो मन वचन काया से हम शुभ और अशुभ दोनों कर्म का बंधन ऑल द टाइम करते रहते हैं। और जब तक ये कर्म का बंधन चलता रहेगा तब तक जीव क्या होगा? संसार में ही भ्रमण परिभ्रमण करता रहेगा और जीव का कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रोसेस को बंद करने के लिए हमें क्या करना है वो आगे देखेंगे। पहले किस किस प्रकार से, किस किस भेद से कर्म का बंधन होता है, उसे कहते हैं आश्रव के भेद।
तो आश्रम के भेद कितने हैं? 42। ठीक है। अच्छा, हाँ, 42। 42. तो इंद्रिय कसाय अव्यय करिया पण चौर पंच पणुविसा जोगा तिन्ने व भवे आसव भेआऊ बायला। मतलब आश्रम के 42 भेद है, उसमें से पहले कौन कौन से है? इंद्रिय, फिर कषाय, फिर अव्रत, फिर क्रिया और योग। इनके क्रमशः कितने हैं? 5, 4, 4, 5 और 25 और 3। तो 5 इंद्रिय है। तो 5 इंद्रिय कौन कौन सी है वो सबको पता है। स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, उनसे कर्म का बंध होता है। फिर 4 कषाय, जो मुख्य कारण है, क्रोध, मान, माया, लोभ, यही सबसे मुख्य रीजन है कर्म बंध का। फिर अव्रत, वो भी 5 है, प्राणातिपात, वृषावाद, दत्तादन, मैथुन, परिग्रह और योग। ये किससे होता है? मन, वचन और काया के योग से। और क्रियाएं 25। तो काय की आदि जो क्रिया है वो 25 क्रिया। तो इन सारी चीजों को आप लोग को ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि ये क्या होते हैं 25 क्रियाएं। तो उसमें सम्यक्त्व की क्रियाएं होती है और मिथ्यात्व की भी क्रियाएं होती है। तो सम्यक दर्शन के होने पर जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? सम्यक्त्वी क्रिया है। और जो मिथ्या दर्शन के होने पर होती है वो मिथ्यात्वी। तो अजीव क्रिया के 2 भेद होते हैं, इरियापथी की क्रिया और सांप्रदायिक क्रिया। तो इरियापथी की क्रिया क्या होती है? बिना कसाई के मन बिना वचन कषाय, काया के जैसे योग। तीर्थंकरों को तीर्थंकर के पहले समय में बांधते हैं, दूसरे समय में उसका बंद होता है, तीसरे समय में वो उसका क्षय कर निर्जरा कर देते हैं। हाँ, तो जो जीव उपशांत कषाई वाला है, 11वें गुण स्थान वाला जीव है, जो क्षीण कषाई 12वें गुण स्थान वाला जीव है, या सहयोगी केवली 13वें गुण स्थान वाला जीव है, उनके योग के निमित्त से होने वाली क्रिया जो होती है वो इरियापथी की क्रिया होती है। और भी इरियापथी की क्रिया के बारे में क्या कहते हैं कि वहां कषाय का अभाव है, वहां कषाय नहीं है। केवल जो गमनागमन की क्रिया रूप काय की होती है, योग के निमित्त से जो क्रिया होती है ना, तो वही इरियापथी की क्रिया कहलाई जाती है। तो वहां पे क्यों किया है मुनिवर ने? मोह पे विजय प्राप्त कर लिया है, इसीलिए 5 इंद्रिय के, 4 कषाय के, अव्रत के, योग के और 25 दूसरे ये आश्रम के क्रियाएं उन्हें नहीं लगती है। और बाकी दूसरी 25 क्रियाएं क्या होती है? किसी को नाम पता है? काय की क्रिया, प्राणातिपाती की है आधिकारिक। हाँ, अधिकरण क्रिया, फिर प्रादेशिकी, प्राणातिपाती काय की हाँ, है, वास्य की, कसाई की है, राजदूष की है। ये सारी 25 क्रियाएं जो आश्रम करा के कर्म बंद करा। आरंभिकी क्रिया, पारिग्राही की क्रिया, माया प्रत्यय की क्रिया, अप्रत्याख्यान प्रत्यय की क्रिया, मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया, दृष्टि का क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रत्यापिका क्रिया। तो इन तरह सारी 25 क्रियाओं के नाम और उसकी एक एक लाइन में, 2 2 लाइन में आपको डेफिनेशन लिखनी है। कि जैसे खेती, घर आदि आरंभ समारंभ जिसमें हिंसा अधिक होती है, उसके करने से जो क्रिया होती है वो आरंभिक की क्रिया होती है। अभी मिथ्या दर्शन क्रिया क्या होती है, कोई बताएगा? क्वेश्चन मैम। मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया। मिथ्यात्व की क्रिया ना, हाँ, असत्य, मिथ्या रूप हाँ, में असत्य को। हाँ, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य माना, मतलब जिन वचन पर अश्रद्धा होने पर जो विपरीत मार्ग में जीव चलता है उसके प्रति उसकी श्रद्धा होती है, तो जो क्रिया लगती है वो। तो इस प्रकार के हर एक क्रिया के ऊपर आपको डेफिनेशन एक एक 2 2 लाइन की लिखनी होगी। आप लोग को चाहिए सारी डेफिनेशन में कराऊं कि आप लोग पढ़ पाएंगे? तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, तो वो पढ़ेंगे ना। तो ये सारा आपको लिखना है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ।
हम्म, इतना टाइम बचे। करें क्या हम लोग अभी या आगे बढ़े? हिंदी जल्दी बोलिए, टाइम जा रहा है, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। हाँ, हिंदी का तो प्रॉब्लम आगे। नहीं है, जो इंग्लिश में लिखेंगे उनके लिए शायद से, पता नहीं। हिंदी में अच्छा। तो मिल जाएंगे किसी में, पर जो हम्म। इंग्लिश में मारा साहब जी और ये कर रहे हैं तो शायद से उनको थोड़ा सा, आई डोंट नो, मिलेगा कि क्या। नहीं तो वो दैट व्हाट इज उसमें बहुत अच्छा लिखा है, तत्वार से नथवाल टाटिया की जो किताब है उसमें डाली है, सबकी हाँ, डेफिनेशन है इंग्लिश में। है। हेलो। यस मैम। हाँ, संवर। संवर किसे कहते हैं? संवर शब्द सम तथा व्रू से मिलता है। सम उपसर्ग है और व्रू धातु है। तो आश्रव निरोध आश्रम संवर, निरोधो आश्रव। संवर। आश्रव का निरोध संवर है। तो संपूर्णोति कर्म अनेनेति संवर, यानी कि जिसके द्वारा आने वाले नवीन कर्म रुक जाए वह संवर है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हमको तालाब खाली करना है, पानी वहां से निकालते हैं, हम सारा परिश्रम करते रहते हैं, बकेट से ले लेके पानी निकालते रहते हैं, पर अगर वो नाले से कनेक्टेड है और वहां से और नाले में से पानी आता ही रहेगा 2 गुना 4 गुना, तो क्या होगा? कभी भी हम तालाब को खाली कर पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए संवर को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो जैन दर्शन में संवर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के। इसे क्या कहते हैं? द्रव्य संवर और भाव संवर। हाँ, तो द्रव्य संवर किसको कहते हैं? द्रव्य संग्रह के में कहा गया है कि आते हुए जो नवीन कर्मों को रोकने वाले आत्मा के परिणाम अथवा आत्मा के अकषाय अवस्था या आत्मा का शुद्ध उपयोग जो है वो भाव संवर है। और उसको रुकने वाले कर्म पुद्गल जो है वो द्रव्य संवर। तो संवर की संख्या कितनी है? संवर करना है तो उसकी संख्या कितनी है? 57। उसके मुख्य रूप से कितने भेद दिए हुए हैं? 5। 5, हाँ। मिथ्यात्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग। These are the विरति, nature। अप्रमाद, अकषाय, शुभ योग। हाँ, ठीक है। तो अभी सम्यक्त्व में का मतलब क्या है? विपरीत मान्यता से मुक्त हो जाना अथवा मिथ्यात्व का अभाव हो जाना। वीरति, व्रत, मतलब 18 पाप स्थान के को सर्वथा त्याग कर देना। अप्रमाद मतलब धर्म के प्रति पूर्ण उत्साह होना। अकषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कष्टों का नष्ट कर देना। और शुभ योग कहो या अयोग कहो तो मन, वचन और काया की जो भी दुष्प्रवृत्तियां है उसको रोक लेना। क्लियर? तो यस। संवर के कितने भेद है? बड़े, ये मेन है, और उसके बाद टोटल उसके 20 भेद है। तो 20 भेद कैसे हुए? 1 से 5 क्या है? सम्यक्त्व, वृत्ति, अप्रमाद, अकषाय और शुभ योग। फिर 6 से 10 क्या है? कौन से आएंगे? हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। इन सारी चीजों से निवृत्ति लेना अगर संवर करना है तो। और 11 से 15 क्या है? 5 इंद्रियों का निग्रह करना। 16 से 18 क्या है? 3 गुप्ति, मन, वचन और काया को मन संयम वचन में। काया फिर। और 19वां क्या है? भांडोपकरण। वहां पे क्या होता है? वस्त्र, पात्र आदि उपकरण जो, भंडोपकरण मात्र। वो हम्म। जैना से करना। और 20वां क्या है? और सुई सुसंग, पुरुषार्थ मात्र। हाँ, कुसंगति से दूर रहना। तो यहाँ पे किसी भी चीज रिलेटेड डाउट है तो हम उसको करते हैं। 5 समिति सबको पता ही है। 3 गुप्ति भी पता है। जी मैम। हम्म, हाँ जी। एक बार बोल दीजिए तो सबका रिवीजन भी हो जाएगा।
10 मिनट का समय है हमारे एरिया पास। समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान भंगार उच्चार क्षेपण। सॉरी आदान भंडमान निक्षेपणा समिति और उच्चार पासवान खेल जल सिंगान परिस्थापनिका समिति। तो सबका अर्थ बोल दीजिए, दो दो लाइन में, एक एक लाइन में। एरिया समिति का मतलब क्या है? जिस एरिया, प्रकार से हम गमनागमन करते हैं, उसमें यत्ना से गमनागमन करना, ज्यादा से ज्यादा जीव रक्षा के साथ में गमनागमन करना एरिया समिति है। भाषा समिति में हम जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से हम बोलते हैं, तो हिंसाकारी पापकारी भाषा को ना बोलना, अशुभ योग प्रवर्तावे ऐसी भाषा नहीं बोलना, शुभ योग प्रवर्तावे ऐसी भाषा बोलना। एषणा समिति में हम गोचरी जो करते हैं, तो सब प्रकार के दोषों को टाल करके, गवेषणा 10, के, एषणा के, सारे प्रकार के दोषों को टाल करके गोचरी करना। और 42 दोष। उसके बाद आदान भंडमात निक्षेपणा समिति में, हाँ जी, आदान भंडमात निक्षेपणा समिति में जो भी हम उपकरण रखते हैं, उन उपकरणों की टाइम टू टाइम प्रतिलेखना करना, और किसी भी वस्तु पर मोह मूर्छा का भाव नहीं रखना, दैट इज। और पांचवा हमारी जो पंचमी समिति है, हम जो शरीर शुद्धि के लिए जो हम विसर्जन करते हैं, उस विसर्जन में भी कम से कम दोष लगे, कम से कम हिंसा हो, उसका ध्यान रखना। और और जो सब भी में दोष द्रव्य लगे क्षेत्र उसका, काल और भाव। हम्म। जी, द्रव्य यस। क्षेत्र काल और भाव। हम्म। बात क्या होता है, क्या संवर्ग किससे होता है? दश यति धर्म से। उत्तम क्षमा मार्दवाच, शोच सत्य संयम तपस्या, त्याग किंचित्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। तो यहाँ 10 धर्म, तो कौन दस कौन से आ गए? उत्तम दस ये क्षमा, दस यदि उत्तम मार्द, उत्तम आर्ज, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचिंत्य और ब्रह्मचर्य। तो ये 10 विधि उत्तर धर्म संवर निर्जरा के रूप है। तो इन सबको भी आपको यहाँ पे इसमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? अनुप्रेक्षा, भावना, 12 अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षा के नाम कोई बोलेगा? अनित्य, अशर, एकत्व, अनित्व, अशुचि, आश्रम, संवर, निजरा, लोक वगैरह, बोधि, दुर्लभ और धर्म। संसार भावना लोक। तो ये भी संवर्ग के इसी में ही आएगा। इसके बाद क्या आएगा? और क्या बाकी रह गया चारित्र, संवर्ग करने के लिए? 5 चारित्र। पांच हम्म। चारित्र, पांच हाँ। चारित्र हाँ। 5 चारित्र के और नाम 22 बोलिए। परिचय और सामायिक छेदोपस्थान, विशुद्ध परिहार, यथाखात चारित्र सामायिक, और शुभ हाँ। संप्राय। हाँ। सामायिक परिहार विशुद्धि छेदो, चारित्र। हाँ। सामायिक, छेदोपास्थानिक चारित्र, फिर छेदोपस्थान परिहार में विशुद्धि, सूक्ष्म शुद्धि, संप्राय और फिर सूक्ष्म यथाख्यात संप्राय चारित्र। और यथाखात चारित्र। और सामायिक और के फिर दो भेद 22 कौन कौन से परिचय। हैं? हाँ, पहले सामायिक चारित्र के दो भेद कौन कौन से हैं? त्वरित सामायिक चारित्र और सर्ववेद यावत कथित सामायिक चारित्र। और छेदोपास्थानिक चारित्र के भेद कौन कौन से हैं? निरतिचार, छेदोपास्थानीय चरित्र और सातिचार, छेदोपास्थीय चारित्र। फिर परिहार विशुद्धि, उसमें क्या क्या आएगा? इनकी आराधना कैसे होती है? इनकी आराधना 9 साधु मिलकर करते हैं ना। और इसकी नौ अवधि कितनी साधु होती है? साधु 18 महीने। साधु मिलके, 9 साधु मिलके करते, 3 जन काम, 3 18 महीनों तपस्या के। करते, 3 सेवा। हाँ। ये 6 मास में 4 साधु तपस्या करते हैं, 4 साधु उनकी सेवा करते हैं, और एक क्या करते हैं? गुरु स्थापनीय रहते हैं। और दूसरे 6 महीने में दूसरे करते हैं। तो इस तरह वो होता है। फिर 22 परिषद। तो ये सारे संवर के 22 परिषद के नाम बोल दीजिए। क्षुधा, पिपासा, शीत,
उष्णादंश अचेल अरती स्त्री चर्या निषदा सय्या आक्रोश वद्य याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मत सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और सम्यक प्रदर्शन और दर्शन। तो ये 12 परिशह जो साधु को मार्ग से चित्त न होना और कर्मों के क्षय के लिए जो सहन करने योग्य है उसे कहते हैं परिशह। यस। और ये परिशह क्या कराते हैं, इससे क्या होता है, परिशह को सहन करके साधु परिशह जय कर देते हैं, मतलब सारी। हाँ, हाँ, समता पूर्वक जब सहन करते हैं तो संयम मार्ग में आती हुई जो विकट बाधाएं है उसको संभाव पूर्वक सहन करते हैं, तो उसे परिशह कहते हैं। जो परिशह है वो क्या होता है, जय को संवर कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि कष्टों से न घबरा कर और निमित्त को न कोसते हुए दुख का सामना करना तथा उनके ऊपर चित्त को कहीं पर भी संक्लेश न ले दान रूप विजय पाना, तो उसे कहते हैं। तत्वार सूत्र में उसका कौन सा सूत्र है, मार्ग च्यवन निर्जरार्थ पारिडो कोडाव्या परिशः। तो जहां जहां पे भी आप कोटेशन दे सकते हो, इवन इन योर असाइनमेंट, इवन इन योर एग्जाम, तो इट विल गिव वेटेज टू योर आंसर। तो वहां आप जितने ज्यादा और विथ रेफरेंस आप दे सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस दे दीजिएगा, तो वो आपके आंसर को और भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इस प्रकार 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, 12 भावना, 22 परिशह और 5 चारित्र, कुल मिलाकर कितने हुए, 57 ग्रेड। अभी निर्जरा, बंध और मोक्ष, तो ये तीनों को हम कल खत्म कर देंगे और मैं कल क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगी आप लोग को, और एग्जाम के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो उसका भी क्लैरिफिकेशन मैं कल आप लोग को सारी चीजें दे दूंगी। जी डॉक्टर साहब एक बात बोलनी थी जी, ये 6th को मैं, आप परमिट करें तो मैं असाइनमेंट वो प्रेजेंटेशन आत्मा वाला दे दूं। हाँ हाँ 6 तारीख को मार्च में। हाँ 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 हाँ। अब कौन सा डे आता है अपना, थर्सडे या फ्राइडे ही है ना? थर्सडे मैम, यस सर, यस मैम। हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम कर सकते, वेरी गुड, बहुत स्पोर्टिव है आप, अच्छा लगा मुझे। आपने अपना टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया है और ये भी कर लिया है, और आप प्रेजेंटेशन कर दीजिए और बाकी कल क्वेश्चन बैंक दे दूंगी, उसमें से आप आंसर्स भी सिलेक्ट करके आप अपने आंसर्स भी लिख के भेज देना। वो हार्ड कॉपी देनी है तो मैं उसको एड्रेस भी दे दूंगी, और अगर सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो मैं मेल आईडी भी दे दूंगी, ठीक है? बस मैम एग्जाम ऑनलाइन का प्लीज फेवर कर दीजिए मैम, प्लीज मैम, प्लीज बोल रहा हूँ मैम। नहीं नहीं, वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जस्ट चेक इट एंड आई लेट यू नो कि अगर ऐसा ही होता है तो क्या है, अगर ऐसी बात हो गई थी तो फिर ये कैसे ऐसे मेल क्यों आया आपको, वो सब फाइंड आउट करके मैं कल आपको बोलती हूँ। प्लीज मैम काइंडली जी। क्या बोला था उन्होंने कि हो जाएगा करके ना? पहले में तो सब मैंने अपनी पूरी बात बताई थी कि मैं आना जाने का बहुत दिक्कत है मैम। आप अभी अभी अगर ऐसा ऑफलाइन बोला जाएगा, ड्यूटी से भी छुट्टी नहीं मिल पाती है मैम। हाँ, पर तब मैं भी मीटिंग में थी, तब आपने उन्होंने बोला था कि एग्जाम लिखने तो आना ही होगा, बाकी टाइम पे चलेगा करके, ऐसे बात हुई थी, मैं भी थी मीटिंग में। फिर भी अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, साहिब जी तो नहीं आ मैम सकते, मतलब वो मैं नहीं पाऊंगा मैम, मैं आपको मैम ऐसा नहीं कि, बट मैं सच्ची कह रहा हूँ कि मेरे को इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती है मैडम, और 10-10 दिन में कहाँ रहूंगा मैम, इतना अटेंडेंट भी नहीं मिलेगा। शैली को मैं बोला था चलने के लिए, लेकिन पूर्वा की पेपर है। अच्छा, ठीक है, मैं कल बात करती हूँ तृप्ति मैम से और मैं फाइंड क्या आउट ही करती अभी हूँ, अब और आप भी बात कर लीजिएगा अगर हो सके तो। काइंडली पहले कल मैं बात कर लेती हूँ, अगर फिर कुछ क्या है मैं आपको कल बोल